अपरा एकादशी की कथा। अपरा एकादशी पर तुलसी के पौधे में बांध दें एक चीज, श्री हरि और माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, धन ऐश्वर्य की होगी प्राप्ति। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही अपनी कामना करते हुए तुलसी के पौधे में एक चीज बांधने से हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे संबंधित कौन सा उपाय करना लाभकारी हो सकता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने वालों को भी व्रत करने इतना ही फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी दल के बिना वह भोग नहीं ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने के साथ एकादशी के दिन विधिवत तरीके से पूजा करना चाहिए। अपरा एकादशी 2025 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल जेठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातः काल 1:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 2025 पारण का समय। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक कर सकते हैं। अपरा एकादशी पर करें तुलसी संबंधित ये उपाय। तुलसी के पौधे में बांधे कलावा। अपरा एकादशी के दिन अपनी नाप के बराबर कलावा लें। इसके बाद अपनी कामना करते हुए तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। इसके बाद विधिवत पूजा कर लें। जब आपकी मान्यता पूरी हो जाए तो श्रद्धा के साथ इस कलावा को खोलकर जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं और धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी के पौधे में बांधे पीला धागा। अपरा एकादशी पर पीले रंग का धागा लें और उसमें 108 गांठ लगा लें। इसके बाद इसे तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। फिर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ अपनी कामना कह दें। शाम को जलाएं दीपक। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी भी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए बिना जल के विधिवत पूजा करने के बाद शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर में सुख शांति आती है। अपरा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। आइए सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना भी बेहद जरूरी है। यहाँ पढ़े पद्म पुराण में बताई गई अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा।
अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, जेठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भ से बालक को मारने वाला, परम निंदक तथा पर स्त्री गमन करने वाला पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देना, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करना और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करना, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ही ये पाप रहित हो जाते हैं। यदि वो क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध में भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी पाप को युक्त होकर भव नरक से गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी संग-रहित हो प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हो गया है। पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रमिक यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुपुड़ दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से युक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब जेठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवतीनंद व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तज्ञ और वेद वेदांगों के पाठंग विद्वान हैं। तब देव व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान के शव की पूजा करके नित्य कर्म प्राप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन ला शौच और मड़ा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी ने हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि
मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। कथा समाप्त हुई। अपना कोई भी राय या विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।